Welcome back everyone in class 5th, unit number 16. Lines, angles and shapes is going on. In our last video we did exercise 16a. So today we will do exercise 16b. 16a में हमने क्या किया था? लाइंस के बारे में सीखा था. कैसी लाइंस होती थी? स्ट्रेट लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रे के बारे में सीखा था. ओके, अब हम सीखेंगे एंगल्स के बारे में. एंगल्स होते क्या हैं? ओके, तो एंगल जो मिलके बना हुआ होता है, एंगल्स मिलके बनता है टू रेस से जो सेम पॉइंट से बनती हैं. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर एक पॉइंट है O, मैंने एक रे ड्रॉ की A. ओके, OA. अब इसी पॉइंट से मैंने एक और रे को ड्रॉ किया B, OB. राइट, इसके बीच में एक ये डिस्टेंस बन गई है. ये इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस बनी है इसको ये क्या बोला जाता है? एंगल बोला जाता है. सेम पॉइंट से बनी, इसी एक ही पॉइंट से मिलकर जब टू रेज जाती हैं इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट यहां पर फिक्स्ड है ये इसको बोलते हैं हम वर्टेक्स. क्या बोलते हैं? वर्टेक्स. ओके, और ये जो रे होती है, रे OA, ये क्या होती है? रे की आर्म होती है. क्या होती है? आर्म. ये भी आर्म होगी. ओके, अब जब ये एंगल ड्रॉ करते हैं, जब एंगल बनता है इनके बीच में, तो अब हम यही सीखेंगे कि एंगल बनते कौन कौन से हैं. इनके एक स्पेशल नेम दिया गया है, इसको जब हम मेजर करते हैं. अच्छा, इसको देखो मेजर कैसे करते हैं. इसको एंगल जो बनता है वो एंगल किस पे बनता है? O पे बनता है. ओके, तो इसको एंगल का जो सिंबल होता है वो होता है इस तरह का. ओके, ये एंगल का सिंबल होता है. तो क्या होगा? एंगल देखो O पे बन रहा है, तो या तो हम लिख सकते हैं एंगल AOP और एंगल BOA. ओके, इस तरीके से मेजर किया जाता है. चलिए अब देखते हैं हम एंगल को मेजर कैसे करते हैं, उसका क्या क्या नेम होते हैं. अब सपोज करो एक पॉइंट है O, यहां पर मैंने एक रे ले ली OA, इसी रे पे मैंने एक और रे ले ली है B. ओके, OB यहां पर ले ली मैंने. ओके, एक यहां पर हो गई. अब देखो जब टू रेस एक ही, जब जो वाली सेकंड वाली रे भी फर्स्ट वाली रे के ऊपर ही है, तो अब क्या इस टाइम एंगल बिल्कुल जीरो है, कोई एंगल नहीं बन रहा. जब हम OB को, इस रे को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, यहां पर एंगल बनता चला जाएगा. अब मैं इसको यहां पर ले गया, यहां पर कुछ एंगल बना B, यहां पर कुछ एंगल बना. ओके, ये भी एंगल बनता चला जाएगा. अब समझ करो आप इसको प्रोट्रैक्टर से मेजर करेंगे, तब जब मेजर करते चले जाएंगे आपका जो ये यहाँ पर एंगल बनता चला जाएगा, ये सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से जो भी छोटे एंगल होंगे, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री से जो भी कम एंगल होंगे वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे. कौन से एंगल? एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं? वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटे हों. ओके, 90 डिग्री से लेस देन हो. ठीक है, वो सारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल. ठीक है, अब 90 डिग्री जो एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल को बोलते हैं हम राइट एंगल. क्या बोलते हैं? राइट एंगल. ओके, अब 90 डिग्री से ऊपर वाले एंगल जो होंगे 91, 92 इस तरीके से चलते चले जाएंगे, और 180 डिग्री एंगल से पहले उन सारे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, अब जब 180 डिग्री हो जाएगा, ये ऐसे घूमता घूमता, अब इससे ज्यादा होगा जब ये आपका जो ये वाला रे है OB, अब यहाँ पर ऐसे घूमता, ऐसे चलता 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 90 डिग्री पे आ गया, तो आपका राइट एंगल बन गया. इससे पहले जो भी इससे कम था
वो सारे एंगल, इसके बीच में जो भी एंगल बन रहे हैं सारे, ये क्या बन रहे हैं हमारे एक्यूट एंगल बन रहे हैं। अब यहां पर आते हैं, क्या बन गया आपका 90 डिग्री, जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ओके, ये क्या बन गया 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री, ये रे आपके आगे चलती चली जाएगी, जब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, ये सारी 90 डिग्री से जब आगे होती चली जाएगी, ऐसे बनती चली जाएगी, ये क्या बन जाएंगे आपके ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएंगे 180 डिग्री से पहले पहले। जब आपकी रे ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल आके स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पर आके इस लाइन के स्ट्रेट बिल्कुल OA के, ये बन जाएगा आपका, इसको बोलते हैं हम, ये जो एंगल स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। कौन सा एंगल होता है? स्ट्रेट एंगल। ओके, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा बिल्कुल। अब 180 डिग्री से जो भी बड़े एंगल होंगे ऐसे, अब ये जो आप कर रहे हैं ऐसे पीछे की तरफ चलता चला जाएगा, अब ये ऐसे चलता चला जाएगा नीचे की तरफ ऐसे, ये सारे एंगल कौन से हो जाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे वो। अब वो आपके सिलेबस में है नहीं रिफ्लेक्स एंगल। ये ऐसे होते 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 जब आपका ये पूरा एक ही राउंड लगाता है, ये ऐसे होते हुए ऐसे घूमते घूमते घूमते, ये रे जब फिर दोबारा घूम के यहाँ पर ही आ जाएगा, पूरा एक राउंड लगा देगा, ये पूरा एक ऐसा सर्कल घुमा देगा, घूम के यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक बन जाएगा पूरा एक कंप्लीट एंगल, पूरा एक राउंड लगा देगा। ओके, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। वो क्या हो जाएगा आपका 360 डिग्री बनाएगा पूरा जब घूम के आ जाएगा। कोई रे यहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो यहाँ से चलते 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 फिर दोबारा यहाँ पर ही आ जाएगा, तो एक पूरा एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। इसको बोलते हैं 360 डिग्री को क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। तो आई बात समझ में? कुल मिला के हमने इस चीजों से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो भी एंगल, देखो 1 डिग्री एंगल से स्टार्ट होते हुए 89 डिग्री तक के एंगल सारे क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। समझ में आई बात? फिर से देखो 0 डिग्री का तो कोई एंगल होता नहीं, 0 डिग्री सिर्फ ज्यादा वाले ही तो एंगल बन पाएंगे। अब देखो 1 डिग्री से स्टार्ट होंगे एंगल हमारे, 1 डिग्री से स्टार्ट होते हुए जो भी एंगल बनेंगे 89 डिग्री तक के सारे एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। ओके, अब इसके बाद 89 डिग्री के बाद आ जाता है सीधा 90 डिग्री आता है ना। अब 90 डिग्री एंगल को एक स्पेशल नेम दिया गया है, राइट एंगल। उसको बोलते हैं हम राइट एंगल। ओके, समझ में आ गई बात? इसके बाद आता है 90 डिग्री के बाद जो ये एंगल होंगे 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक के जो भी एंगल होंगे उन एंगल को बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ गई बात? अब 179 डिग्री के बाद सीधा एंगल आएगा 180 डिग्री, जब हमारी 2 रेज बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, जैसे आपका हैंड ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे, ये क्या होगा आपका स्ट्रेट एंगल। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। ओके, इसके बाद देखो 180 डिग्री से जो एंगल बनता है 180 डिग्री के बाद क्या आता है? 181 आता है। 181 डिग्री एंगल से जो भी एंगल बनेंगे कब तक? 360 से पहले 359 डिग्री तक के एंगल। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। 181 डिग्री से 359 डिग्री तक के एंगल को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। ओके, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसके बाद आता है जब पूरा एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है, कंप्लीट
जब एक सर्कल टाइप का बन जाता है पूरा 2 रेज का, उसको बोलते हैं हम 360 डिग्री एंगल को बोलते हैं हम, 360 डिग्री एंगल बन जाता है पूरा, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। ओके, यही सारी चीजें हमने करनी है। फिर से समझ लो, 1 डिग्री से 89 डिग्री के एंगल सारे क्या होंगे? एक्यूट एंगल। 90 डिग्री एंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल। फिर 91 डिग्री एंगल से 179 डिग्री तक के जो भी एंगल होंगे इसके बीच में, वो सारे क्या कहलाएंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद 180 डिग्री बन जाता है बिल्कुल, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। फिर ये 181 डिग्री एंगल से 359 डिग्री तक के एंगल्स को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। फिर 360 डिग्री एंगल बन जाता है, उसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। ओके, चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 16B। चलिए 16B का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। लुक एट द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इस फिगर को देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो, ये हमारा एक एंगल बन रहा है, इसमें एक रेज आ रही है BA और एक है BC। ओके, ठीक है। तो दी आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर, देखो आर्म्स क्या होती है मैंने आपको बताया था, आर्म्स का मतलब रेज ही होता है। ओके, ये रे और ये वाली रे, कौन कौन सी रे है? एक तो रे हमारी BA। ओके, रे BA, रे का साइन होता है ये ऊपर सिंबल। ओके, इसके बाद है रे BC। बस ये इसकी क्या हो गई? आर्म हो गई। ये के वाली आर्म है और ये वाली आर्म है। ठीक है। द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज, वर्टेक्स कहाँ होता है? जहां पर 2 रेज का फिक्स पॉइंट होता है। ये जो फिक्स पॉइंट है, यहां से तो रेज आ रही है 2, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ये जो फिक्स पॉइंट है ये क्या है? वर्टेक्स होता है एंगल का, जहां पर 2 रेज आके मीट करती हैं, आपस में मिलती हैं। ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। तो क्या हो जाएगा ये? B। राइट। दिस सिंबल फॉर द एंगल इज, मैंने आपको बताया था कि सिंबल कैसे लिखा जाता है एंगल को। तो आप लिख सकते हैं एंगल ABC या एंगल CBA, ये आपका बीच में आना चाहिए हमेशा। तो एंगल का साइन ये होता है एंगल ABC। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल CBA, ये भी सही है। ओके, इसमें आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ओके, मैं एंगल ABC रहने देता हूं। ओके, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, मैंने ABC ले लिया। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिनिश होता है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या बोल रहा है? हमें राइट लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो एक यहाँ पर उसने बहुत सारी रेज दी हैं। ओके, ये रेज मिलकर एंगल बना रही हैं कुछ ना कुछ। ओके, तो हमें ये देखना है कि कौन सा एंगल किस एंगल से बड़ा है। ओके, तो सबसे पहले इसके मैं A और C पार्ट करा रहा हूँ, B और D पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप खुद से करेंगे। A और C में करा रहा हूँ आपको। ओके, सो देखो सबसे पहले एंगल गिवन है हमें, एंगल AOD और एंगल AOC, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो एंगल AOD देखो, एंगल AOD कहाँ बनना है? एक तो ये रहा एंगल AOD मीन्स इतना एंगल। ओके, इसके बाद एंगल AOC, एंगल AOC ये वाला एंगल। अब आप मुझे बताइए इसमें कौन सा बड़ा है? देखो ये तो इतना हो रहा है और ये इतना सा हो रहा है। ओके, तो आपको ऑब्वियसली पता चल रहा है ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना, AOC। AOC क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, AOD आपका बड़ा हो रहा है। ओके, तो क्या बोलेंगे हम? AOD इज ग्रेटर देन AOC। ये हमेशा उसकी तरफ खुला हुआ होता है जो एंगल सबसे बड़ा होता है। ओके, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब इसके बाद और दूसरा C पार्ट देखते हैं। C पार्ट में क्या क्या हो रहा है? ठीक है, अब देखो एंगल AOC ये वाला एंगल, एंगल AOC ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल COD, एंगल COD ये वाला एंगल, इनमें पूछ रहा है वो कि कौन सा बड़ा है। ओके, अगर आप उसमें देखेंगे अपनी बुक में तो ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा बन रहा है AOC, किससे? COD से। तो आप देखेंगे एंगल AOC इज ग्रेटर देन एंगल COD। ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है।
चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट द नेम, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एटसेट्रा। हमें ये बताना है कि किस एंगल का क्या नेम होता है। ये हमने बहुत अच्छी तरीके से भी सीखा था। सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट, 110 डिग्री कौन सा एंगल है। मैंने आपको बताया था वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हों लेकिन 180 डिग्री से छोटे हों, उनके बीच में आए। वो सारे एंगल क्या होते हैं जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आते हैं, वो सारे एंगल क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। जो 90 डिग्री से तो बड़े हों, 180 डिग्री से छोटे हों, तो ये एंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। राइट। इसके बाद है 70 डिग्री। ये कौन सा एंगल है? मैंने आपको बताया था जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो एंगल कौन से कहलाते हैं? एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है। अब 180 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं? जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है। इसके बाद है 45 डिग्री एंगल। ये भी क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री से छोटा है। बहुत सिंपल है। राइट। इसके बाद है 120 डिग्री एंगल। ये कौन सा एंगल होगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। क्यों? 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। इसके बाद है 90 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल। ये आपको पता था। राइट। इसके बाद है फिर जी पार्ट, 100 डिग्री एंगल को क्या बोलते हैं? देखो 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद है 360 डिग्री। जब पूरा कंप्लीट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। फिर 30 डिग्री कौन सा एंगल होगा? ये 90 डिग्री से छोटा है, तो कैसा होगा? एक्यूट एंगल। ओके। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ दीज एंगल्स। देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपकी बुक में कुछ एंगल्स बने हुए हैं, वो आपको प्रोटेक्टर से मेजर करने हैं कि कौन से एंगल बन रहे हैं। ओके। वो मैं क्वेश्चन नंबर 5 से ही बता दूंगा कि प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं, तो आप उसको मेजर भी ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ए पार्ट में क्या बन रहा है, उसमें अगर आप मेजर करेंगे 120 डिग्री एंगल बन रहा है, और बी पार्ट में क्या बनेगा? 90 डिग्री एंगल बनेगा, और सी पार्ट में जो बनेगा 45 डिग्री एंगल का बनेगा। आप उसको मेजर करके देख सकते हैं प्रोटेक्टर से। ओके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 कि ड्रॉ कैसे करते हैं प्रोटेक्टर से। ओके। सबसे पहले है ए पार्ट हमारा 60 डिग्री कैसे मेजर करते हैं। ओके। इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं? देखो बेटा, जो आपका जो प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर आपका ऐसे बना हुआ होता है। एक तो रे आपकी ऐसे जाती है, बिल्कुल नीचे एक लाइन होगी आपकी बनी हुई होगी, आपके प्रोटेक्टर में एक लाइन ऐसी बनी हुई होगी बिल्कुल। ओके। तो उसमें आपके 2 टाइप के एंगल्स बनते हैं, एक बार ऐसे होगा और एक बार ऐसे होगा। ओके। उसमें क्या हो रहा होगा आपका, यहाँ से एंगल बनते हैं सारे, यहाँ से यहाँ जो ये जो होता है पॉइंट, इसको रखा जाता है। सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई एक एंगल बना दिया, ये जो है ये कहाँ रखा जाएगा? इसके ऊपर। यहाँ पर जो पॉइंट है बिल्कुल ये ऐसे बना जाएगा, बिल्कुल ऐसे मेजर करते हैं इसके ऊपर रख के। अब देखो मैं करते कैसे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो ये प्रोटेक्टर होता है इस तरीके से बना होता है, यहाँ पर तो 0 होता है बिल्कुल। ओके। अब यहाँ से एंगल बनने स्टार्ट होते हैं, 10, 20, ओके, 30, 40, 50, इस तरीके से बनते बनते चले जाते हैं। और यहाँ पर आके ना बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर बन जाते हैं, पूरा 90 डिग्री बनता है। ओके। एक बनते हैं एंगल आपके इधर से ऊपर वाले से, यहाँ से बनते चले जाते हैं 10, 20, 30, इस तरीके से बनते चले जाते हैं। 90 सबके लिए सेम होता है। तो हमें जो मेज़र करना है ये ऊपर वाले नहीं करते, हम ये वाले करते हैं, नीचे वाले जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है, हमें नीचे से लेना देना है। नीचे वाले देखते हैं,
ओके, अगर हम ऊपर वाले लेंगे तो हमारा एंगल गलत हो जाएगा, फिर हमें यहाँ से नहीं लेना होता, यहाँ से लेना होता है। ओके, इधर से उल्टा एंगल बन जाएंगे हमारे फिर। तो नीचे वाले हम लेते हैं, तो क्या बोल रहा है 60 डिग्री। तो हम क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ओके, अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर ये जो बन रहा है, यहाँ से सारे रेज आ रही हैं, सारे एंगल बन रहे हैं। ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसको यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखा, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाए बिल्कुल। ओके, अब हम एंगल देखते हैं, वो हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल आपका। फिर हम देखते हैं एंगल कहाँ बन रहा है, ऐसे करते 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 यहाँ पर कहीं 60 होगा आपका, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, इस डिग्री से यहाँ पर कहीं ना कहीं बन रहा होगा। तो उस पर हम क्या करेंगे, जैसे ये बन रहा है, सपोज करो ये 60 डिग्री है, ऐसे करते करते यहाँ पर ये पॉइंट लगा देंगे हम बाहर अपना। अब ये भी पॉइंट लग जाएगा, इससे ना ये जब मैंने इसके ऊपर रखा, सपोज को जो मैंने मेज़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पर बन रहा है मेरा 60 डिग्री, तो उसको ना इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। इस तरीके से बनाते चले जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप अपने खुद से ही प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक के अंदर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राइट ट्रू एंड फॉल्स हमें करना है इसके अंदर, कि सही है या गलत है। ओके, तो ए पार्ट देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट एंगल इज 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल। वो कह रहा है स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री एंगल। 180 डिग्री एंगल क्या 1/4 है कंप्लीट एंगल का। कंप्लीट एंगल मीन्स 360। देखो 360 का 1/4 क्या होगा भाई, अगर हम इसको सोल्व करें, इसको हम सोल्व करें, 4 9 जा 36, 90 1 जा 90 डिग्री आ रहा है 1/4 तो इसका। तो वो स्ट्रेट एंगल तो है नहीं, 180 डिग्री एंगल तो आ नहीं रहा, क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। अगर वो बोलता राइट एंगल इज 1/4 ऑफ ए कंप्लीट एंगल, तब सही होता। ओके, ये क्या है आपका गलत है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉल्स। ओके, ये क्या है आपका, फॉल्स है। चलिए इसके बाद देखते हैं बी पार्ट। ए राइट एंगल हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, ये बिल्कुल सही है। स्ट्रेट एंगल का क्या है, हाफ है, आधा है ना, राइट एंगल। ठीक है, 90 डिग्री आधा ही तो है 180 डिग्री का, तो ये क्या है आपका, बिल्कुल राइट है। क्या लिखेंगे आप, ट्रू। राइट, टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स आर पैरेलल लाइन्स, ये गलत है भाई। राइट एंगल तो ये हो गया, ये 2 लाइन्स तो यहाँ पर आकर मिल रही हैं, तो पैरेलल लाइन्स तो होती नहीं है। पैरेलल लाइन्स तो वो होती हैं जो कभी ना मिले, आपस में मिले ना, ये पैरेलल एक दूसरे के, ऐसी लाइन जो कभी भी मिले ना। जैसे आप कीबोर्ड की ये हैं, एक ये है और एक ये है, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, इसके पैरेलल है बिल्कुल। ओके, आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ना ही इसकी और ये नीचे वाली मिलेंगी आपस में, ये पैरेलल लाइन है। तो ये क्या है, ये गलत है, ये क्या है आपका, गलत है। तो आप क्या लिखेंगे, टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स आर पैरेलल लाइन्स, ये आपका फॉल्स है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, फॉल्स। इसके बाद है डी, ए कंप्लीट एंगल इज ट्वाइस अ राइट एंगल। क्या राइट एंगल्स का ट्वाइस है, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री का ट्वाइस क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये तो गलत है, तो क्या लिखेंगे आप, 360 डिग्री तो बैठ ही नहीं रहा, कंप्लीट एंगल तो बैठ ही नहीं रहा, तो ये क्या है, ये भी आपका फॉल्स है। इसके बाद है आपका ई पार्ट, पैरेलल लाइंस नेवर मीट, ये बिल्कुल सही है। पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती आपस में, कभी भी नहीं मिलती, ये आपका बिल्कुल सही है। तो आप क्या लिखेंगे इसको, ट्रू। ओके, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और मैं आपको बता देता हूं। उसमें देखो ए पार्ट क्या कह रहा है, दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर एट राइट एंगल्स, हमेशा राइट एंगल्स पे होती है। आपके फिगर में ऐसी तो गिवन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, या आपकी वर्टिकल लाइंस आ रही हैं। ओके, ये क्या बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है। ओके, ये क्या है, राइट एंगल्स। ओके, तो ये क्या है, बिल्कुल आपका ए पार्ट ट्रू है बिल्कुल। ओके, ठीक है। इसके बाद है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है वो, द स्पोक्स ऑफ द चक्र आर एट राइट एंगल्स, ये गलत है। स्पोक्स जो होते हैं आपके, ये जो बिल्कुल ऐसे ही तो होते हैं, ये कभी भी 90 डिग्री में होते ही नहीं। ओके, ये हमेशा
अलग अलग होते हैं, ये 90 डिग्री कभी बनाते ही नहीं है। ये क्या है आपके फॉल्स है। ओके, आपको देखोगे इसके अंदर जो बॉक्स है कभी इस तरीके से नहीं होंगे 90 डिग्री में, तो ये क्या आपका फॉल्स है। इसके बाद है आपका सी पार्ट, वो क्या कह रहा है, द आर्म्स ऑफ द रेड क्रॉस साइन आर पैरेलल्स। ये बिल्कुल गलत है, ये पैरेलल है नहीं, ये तो आपस में आके मिल रहे हैं यहाँ पर। इस तरीके से तो साइन जा रहा है बिल्कुल, ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो कभी मिल नहीं रही, ये तो आपस में मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं, यहाँ भी मिल रहे हैं। ओके, तो 90 डिग्री एंगल टाइप बना रहे हैं, तो ये पैरेलल लाइंस का साइन है ही नहीं, ये क्या है, सी पार्ट भी आपका फॉल्स है। ओके, यहाँ पर आपके एक्सरसाइज 16 भी फिनिश होती है। इसके बाद मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 16 सी के साथ। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।